स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का 6 चैप्टर है सुभाषितानी। तो इसके हमने पिछली वीडियो में 5 श्लोक कर लिए थे। अब देखो नेक्स्ट 6 नंबर का। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगास तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधीभि सम्मानशील व्यसनेषु सख्यम। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा जो जानवर है वो कैसे लोगों या कैसे जानवरों के साथ मित्रता करता है। तो इसका अन्वय देखिए, मृगा मृगई सह कि मृग होता है बेटा हिरण, मृगई ये बना है तृतीय विभक्ति का बहुवचन। मृगई सह, सह जहाँ शब्द आया, सह मतलब साथ, तो जहाँ सह शब्द आता है उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मृगा मृगई से कि हिरण हिरण के साथ, गावश्च गोभी से कि गाव च होता है और कि और गाय गाय के साथ, जो गायें होती है बहुवचन में ये कि जो गायें होती है वो हो गाय के साथ। तुरंगा तुरंगा होता घोड़े, बहुवचन में ये भी तुरंगा तुरंगई से है कि घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खा मूर्खे ही से है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्खों के साथ। और सूध्य सूध्य मतलब बुद्धिमान, ये भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है कि विद्वान या बुद्धिमान, जो भी आपका विद्वान। सुधी भी मतलब विद्वानों के साथ। अनुव्रजंती अनुकरण करते हैं या अनुसरण करते हैं कि हिरण हिरण के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ का अनुसरण करते हैं। फिर सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। सख्यम होता है मित्रता, सम्मान होता है एक सम्मान, शील शील होता आपका व्यवहार, व्यसन मतलब काम की भवति होती है। तो क्या है कि अर्थात मित्रता सम्मान व्यवहार और समान कार्य वाले व्यक्ति के साथ होती है। तो फिर क्या है, फिर से देखो एक बार, हिरण हिरण के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़े के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ का अनुसरण करते हैं। अर्थात मित्रता समान व्यवहार और समान कार्य वालों के साथ होती है। तो जैसी हमारी अपनी सोच होती है, हमारा जो साथी होता है हमें वही साथी पसंद होता है जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, जो हमारे जैसा होता है। नेक्स्ट है आपका श्लोक नंबर 7। सेवितव्य महावृक्ष फल छाया सम अन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। ठीक है, सेवितव्य महावृक्ष फल छाया सम अन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो इसका अन्वय देखियो, फल छाया मतलब फल और छाया, सम अन्वित युक्त कि फल और छाया से युक्त, महावृक्ष महान वृक्ष, सेवितव्य मतलब आश्रय लेना चाहिए। सेवितव्य क्या होता है, आश्रय लेना चाहिए या सहारा। देवात होता है आपका देवगति से या फिर भाग्य से, भाग्य से। यदि आपका हिंदी का शब्द है फलम नास्ति फल ना भी हो, वृक्षस्य वृक्ष की, छाया आपका हिंदी का शब्द है केन किसी के द्वारा, निवार्यते रोकी जा सकती है। तो इसका अन्वय से आप सरलार देखो कि फल छाया सम अन्वित महावृक्ष सेवितव्य, कि मनुष्य को चाहिए कि उसको फल और छाया से युक्त वृक्ष का या महान वृक्ष का सहारा मिले। तो क्या है कि मनुष्य को चाहिए या मनुष्य चाहता है कि उसको फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय मिले या सहारा मिले। कि हर कोई मनुष्य क्या चाहता है कि उसको फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का आश्रय मिले। फिर है देवात् यदि फलम नास्ति, कि भाग्य से यदि फल नहीं है या भाग्य से यदि उस वृक्ष में फल ना भी हो फिर भी
वृक्षस्य छाया केन निवार्यते, वृक्ष की जो छाया है किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। या यदि उस वृक्ष में फल ना भी हो फिर भी जो उस वृक्ष की जो छाया से मिलने वाला सुख है उस सुख को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर से देखो एक बार कि फल छाया सम अन्वित महावृक्ष सेवितव्य, कि मनुष्य को चाहिए या हर मनुष्य चाहता है कि उसको फल और छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय मिले। फिर यदि भाग्य से उस वृक्ष में फल ना भी हो फिर भी उसकी छाया से या फिर भी उस वृक्ष की छाया से मिलने वाला जो सुख है उसको किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। यदि उस पेड़ में अगर फल ना भी हो फिर भी जो उससे मिलने वाली जो छाया है उस छाया से उसको हमें या उस छाया से मनुष्य को कोई भी नहीं रोक सकता, या उस छाया से मिलने वाला जो सुख है उस सुख को कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 8। अमंत्रम अक्षरम नास्ति न अस्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो न अस्ति योजक तत्र दुर्लभ। ठीक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति न अस्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो न अस्ति योजको तत्र दुर्लभ। तो इसका अन्वय देखो कि अमंत्रम बहुत ही सिंपल है। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, अमंत्रम मतलब मंत्रहीन या बिना कोई किसी मंत्र के, अक्षर शब्द न अस्ति नहीं है, कि मंत्रहीन कोई भी अक्षर नहीं है या कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका हम मनन नहीं करते। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि कोई भी अक्षर मंत्र से हीन नहीं है। अनऔषधम मूलम नास्ति, अनऔषधम मतलब औषधि रहित, कि औषधि रहित मूल होता जड़, नास्ति नहीं है, कि कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो किसी प्रकार की औषधि ना हो, या कोई किसी जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती है ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ किसी ना किसी रोग का निवारण ना कर सके। तो क्या है कि कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो औषधि से रहित हो। फिर अयोग्य पुरुषो न अस्ति, कि अयोग्य मतलब यह हिंदी का ही शब्द है वैसे, कि अयोग्य पुरुषो न अस्ति, कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो या जिसमें किसी प्रकार की योग्यता या क्वालिटी ना हो, ऐसा कोई भी मनुष्य इस संसार में पैदा नहीं हुआ। सभी मनुष्य में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तत्र योजको दुर्लभ, कि वहां पर योजक, योजक मतलब निर्देशक, वहां पर निर्देशक दुर्लभ है या वहां पर निर्देशक की कमी होती है। जैसे कि इसमें बोला गया कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो कि मंत्र से हीन हो, ये कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो कि किसी रोग की औषधि ना हो। फिर कि कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है इस संसार में जो अयोग्य हो या जिसमें किसी प्रकार की क्वालिटी नहीं हो। वहां पर सिर्फ निर्देशक की आवश्यकता होती है या निर्देशक ही दुर्लभ होता है। इस लास्ट वाले अर्थ से आप क्या समझे? इसका अर्थ क्या है कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे किसी में सिंगिंग की होती है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई लिखने में, कोई मतलब स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी फील्ड में हर एक इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अगर जरूरत क्या होती है, उसकी क्वालिटी को बाहर निकालने वाले योजक की या उसकी क्वालिटी को बाहर निकालने वाले निर्देशक की। उसको सिर्फ ये जरूरत होती है कि अपनी क्वालिटी को एक्सप्रेस करो, अपने जो अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालो। तो वही इस श्लोक का मतलब है कि कोई भी इस संसार में ऐसा पुरुष नहीं है जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी ना हो या कोई ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। वहां पर सिर्फ निर्देशक की जरूरत होती है, उसके गुणों को बाहर निकालने वाले की जरूरत होती है। तो कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है या कोई भी जड़
औषधि से रहित नहीं है, या कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो किसी रोग की औषधि ना हो, या कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो। वहां पर केवल निर्देशक की जरूरत होती है, वहां पर केवल निर्देशक ही दुर्लभ होता है। नेक्स्ट है आपका श्लोक नंबर 9। संपतौ च विपत्तौ च महात्मा एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमे तथा। ठीक है, संपतौ च विपत्तौ च महात्मा एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमे तथा। कि इसका अन्वय देखो कि महताम संपतो विपत्तो चो एक रूपता बहुत ही सिंपल श्लोक है। महता मतलब महान जो पुरुष होते हैं, संपतो विपत्ति, संपत्ति या विपत्ति या उसको आप सुख दुख भी बोल सकते हैं, कि जो महान पुरुष होते हैं वह सुख और दुख में च होता है, और एक रूपता एक जैसे बहुत ही होते हैं। कि जो महान जो पुरुष होते हैं वो उनका जो व्यवहार होता है या उनकी जो स्थिति होती है वह सुख और दुख में एक समान होती है। मतलब क्या है, जो महान पुरुष होते हैं अगर उनके पास धन दौलत आ जाए या किसी प्रकार की अधिक कोई उनके पास खुशी आ जाए तो उस खुशी में वो ज्यादा खुश नहीं होते, और अगर दुख हो कोई तो उस दुख में भी वो ज्यादा दुखी नहीं रहते हैं। ठीक है, धन संपत्ति आने पर उनके अंदर घमंड नहीं आता है। तो वह उसमें क्या है, फर्स्ट लाइन में कि जो महान पुरुष होते हैं उनका जो व्यवहार होता है या उनकी जो स्थिति होती है वह सुख और दुख में एक समान होती है। क्या है, महापुरुषों का जो व्यवहार है या महापुरुषों की जो स्थिति है वह सुख और दुख में एक समान होती है। यथा जिस प्रकार की सविता उदये रक्त भवति तथा अस्तमय च रक्त भवति। सविता होता सूर्य, कि यथा होता जिस प्रकार, कि जिस प्रकार सूर्य उदय मतलब उदय होने पर जब सनराइज होता है उस टाइम कैसा होता है सूर्य, रक्त रक्त भवति, रक्त होता है लाल रंग का होता है। कि जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर लाल रंग का होता है, तथा अस्तमय च रक्त भवति, तथा अस्त होते हुए भी लाल रंग का ही होता है। आपने देखा होगा जब सनराइज होता है सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो उस टाइम कैसा होता है सूर्य, लाल रंग का, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी कैसा होता है, लाल रंग का। तो उसी से कंपेयर किया गया है कि इनको सूरज को से कंपेयर किया गया कि इसको महापुरुष को, कि जो महान जो पुरुष होते हैं उनका जो व्यवहार होता है या उनकी जो स्थिति होती है वह सुख और दुख में एक समान होती है। जिस प्रकार की सूर्य उदय होते हुए भी लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है, वैसे ही महान पुरुष होते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में सुख आए या चाहे दुख आए, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो स्थिति होती है वह सुख और दुख में एक समान होती है। ये आपका लास्ट श्लोक है नंबर 10 कि विचित्रे खलु संसारे न अस्ति केचित् निरर्थकम अश्वेत चेत धावने वीर पारस्य वहने खर। क्या है, विचित्रे खलु संसारे न अस्ति केचित् निरर्थकम अश्वेत चेत धावने वीर भारस्य वहने खर। ये श्लोक उन लोगों के लिए जो अपने आप को ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो उनके लिए श्लोक कहा गया है। कि इसका अन्वय देखो, विचित्रे संसारे खलु किंचित् निरर्थकम नास्ति। कि विचित्र संसारे, संसारे सप्तमी विभक्ति लगी इसमें, तो संसारे संसार में, कि विचित्र संसार में खलु निश्चय ही किंचित् कोई भी निरर्थकम नास्ति निरर्थक नहीं है, प्रयोजन से रहित नहीं है। कि इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है या कोई भी उपयोग से रहित नहीं है। इससे हम क्या समझे कि यह जो संसार है, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि उपयोग से रहित हो या जो कि किसी काम में निपुण नहीं हो।
हर इंसान में या हर जीव की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार की अश्व चेत धावने वीर, जिस प्रकार की अश्व है घोड़ा, चेत होता है धावने दौड़ने में, वीर होता है बलवान, कि जिस प्रकार की घोड़ा दौड़ने में बलवान होता है, या जिस प्रकार की जो घोड़ा है वह दौड़ने के लिए जाना जाता है, दौड़ने में तेज होता है, तरी फिर भारस्य वहने खर वीर अस्ति, कि तरी होता है फिर भारस्य भार के, वहने ढोने में, खर खर होता है आपका गदा, वीर अस्ति वीर होता है। तो क्या है कि विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति, कि विचित्र संसार में निश्चय ही कोई भी निरर्थक नहीं है, या विचित्र संसार में कोई भी उपयोग से रहित नहीं है। हर एक इंसान की या हर एक जीव का अपना महत्व है। इस संसार में जब किसी जीव को भगवान ने पैदा किया है तो हर इंसान का या हर जीव का अपना महत्व है। अश्व जिस प्रकार की घोड़ा यदि दौड़ने में तेज है तो भार को ढोने में गधा बलवान होता है। ठीक है, अगर घोड़ा दौड़ने के लिए जाना जाता है तो भार ढोने में गधा जाना जाता है, कि गधा बहुत बलवान होता है भार ढोने में। तो इस बात से हमने क्या समझना चाहिए कि इस संसार में जो भी जीव जंतु इंसान जो भी है सबका अपना महत्व है। हर इंसान में या हर जीव में कोई ना कोई क्वालिटी है। तो ऐसा मत समझे कि हम ऐसे ही हमारा कोई जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हर इंसान की अपनी इम्पोर्टेंस है। जिस प्रकार की अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा क्या है, भार ढोने में तेज है। अब किसी में सिंगिंग, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो हर एक इंसान का अपना महत्व है, हर एक जीव का अपना महत्व है। थैंक यू स्टूडेंट्स।